तो दोस्तों देखिए, आइए यहाँ पर हम ऊंचाई और दूरी से सवाल लिए हैं, 14वां सवाल है। तो यहाँ पर एक पुल है और यहाँ नाव है। नाव जो है पुल की ओर जा रही है और 4 मिनट चल चुकी है। अगर पहले यहाँ थी नाव तब यहाँ से उन्नयन कोण इसका 30 अंश था, और जैसे 4 मिनट तक ये चली तो यहाँ पहुँची तो यहाँ पर इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया। अब कह रहा है कि अगर हम यहाँ पर सबसे पहले मानना पड़ेगा कि माना पुल की ऊंचाई h है, नाव से पुल की दूरी x मीटर है। अब कुछ भी हो सकता है इकाई में, तो हम यहाँ पर सबसे पहले इस वाले एंगल को, इस ट्रायंगल को लेंगे, जो ये समकोण त्रिभुज कोई भी मान सकते हैं, ABC। तो ABC में क्या होगा, नाव से पुल की दूरी x मीटर है, तब tan 30 अंश बराबर हो जाएगा, यहाँ ऊंचाई h माना गया है तो h/x हो जाएगा, और tan 30 अंश का मान होता है 1/3 बराबर हो जाएगा h/x, और h तिर्यक गुणा करके h का मान निकाल लेंगे, x बटे हो जाएगा करनी में 3। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। और 4 मिनट तक जो चल चुकी है तो ये दूरी कितनी चली है, d। अब दूरी घटी, दूरी जो बढ़ी है तो इतने दूरी तक चली है 4 मिनट में, तो इसका मतलब अब जो दूरी रह गई वो x - d रह गई है। तो अब यहाँ पे tan 60 का मान निकाल लेंगे, tan 60 h/x - d हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा करने में 3 ब्रैकेट में x - d। ये समीकरण नंबर 2 बना। दोनों समीकरण आपस में बराबर हैं, यहाँ भी h है और यहाँ भी h है। दोनों समीकरण जब आपस में बराबर हैं तो हम लिख देंगे दोनों इन समीकरणों को बराबर करके, और लिखने के बाद यहाँ x की वैल्यू यहाँ आएगी 3 गुणे और ब्रैकेट में x - d। x बराबर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3 का सब में गुणा हो जाएगा, 3x - 3d। अब 3d बराबर हो जाएगा आपका x, 3x - x, और घट करके हो जाएगा 2x/3, क्योंकि ये जो 3 है इधर आएगा तो ये बटा में हो जाएगा। इतना करने के बाद आप एक अगला स्टेप देखेंगे, 4 मिनट में नाव द्वारा तय की d है, तो ये d बराबर निकल के यहाँ पे आ गया। इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि 2x/3 दूरी चलती है 4 मिनट में, तो पूरी दूरी जो है 4 गुणे x बटे इतना करने पे 2x/3, और जब काटेंगे तो ये 6 मिनट लगेगा। ठीक, तो 6 मिनट में ये पूरी दूरी जो है